अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर किया था और मैंने बताया था कि फंक्शंस कहाँ से आते हैं, रिलेशन से हमने इसको स्टडी करना शुरू किया था जो प्रॉपर डेफिनेशन है। तो उसमें देखें आप लोगों ने क्या किया था कि आपके पास एक ए सेट था, फिर आपके पास एक बी सेट था, ठीक है। ए और बी सेट के बाद फिर आपने उसका क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट बनाया था, ठीक है। ये भी आपके पास एक सेट आ गया था जो कि ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में था। फिर इसके हमने क्या बनाए थे, सबसेट्स बनाए थे। उन्हीं सबसेट्स को हमने नाम क्या दिया था, रिलेशंस, ठीक है। ए क्रॉस बी के जो हमने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में सेट बनाया था उसके जो एलिमेंट्स थे उसका हमने सबसेट्स लिए थे। सबसेट आपको पता है कि 2 की पावर n बनाते हैं, ठीक है। तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही क्या होंगे, रिलेशंस भी बनते हैं। अब वो सारे के रिलेशन जितने भी रिलेशन थे अब वहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये भी बताया था कि रिलेशन प्रॉपर इम्प्रॉपर वो सारी चीज़ें, यहाँ से अब आपके पास रिलेशन जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक रिलेशन जो होता है वो सिंपल एक रिलेशन में ही चला जाता है और एक दूसरा रिलेशन जो है वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो जाहिर होता है जब फंक्शन बन जाएगा तो रिलेशन की अपनी एक आगे स्टोरी चलना शुरू हो जाएगी और फंक्शन जो है उसकी अपनी एक स्टोरी आगे चलना शुरू हो जाएगी। सिंपल से एग्जांपल ये दे देता हूँ कि जिस तरह अब आपकी फैमिलीज़ हैं, तो आपकी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली होती है, वो सारे क्या रिलेशंस हैं, चाचे मामे ताए वो सारे। अब उसमें से जब दो लड़कों एक लड़का एक लड़की की शादी हो जाती है फैमिली के अंदर से ही, तो वो रिलेशंस में से क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है अंडर सम कंडीशंस, ठीक है। तो रिलेशंस आपके नॉर्मल रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में से फिर जो फंक्शन शादी में चले जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, फंक्शन में बन जाएंगे। जब फंक्शन बन जाएंगे फिर जाहिर बात है वही जो रिश्तेदार थे, वही जो इनके रिश्तेदार थे वो उनके अब नाम चेंज हो जाएंगे। अब फंक्शन के तौर पे उनकी स्टोरी एक अलग से चलने लग जाएगी। उन दो लोगों की है, वो भी रिलेशन में थे मगर अब क्या हो गया, एक फंक्शन की फॉर्म में चले गए। तो याद रखिएगा, तो यहाँ से रिलेशन हमारे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, एक सिंपल रिलेशन में और एक फंक्शंस में। तो फंक्शन बनता रिलेशन से ही है, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं कि सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। कुछ कुछ रिलेशन जो है वो अंडर सम कंडीशंस फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। कुछ अंडर जो कंडीशन जो वो फंक्शन नहीं बनेंगे तो वो रिलेशन ही रहेंगे। तो याद रखिएगा कि रिलेशन फंक्शन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, मगर फंक्शन हमेशा क्या बनता है, रिलेशन बनता है, क्योंकि फंक्शन रिलेशन से ही आता है। तो ये हमने स्टोरी लास्ट टाइम चलाई थी और इसको फिर हमने ग्राफिकल भी शो किया था। ये सारा हमारा क्या था, पोर्शन एनालिटिकल था। और मैंने आपको बताया था ना कि मैथमेटिक्स दो तरीकों से स्टडी करते हैं, एक एनालिटिकल था और एक इसका क्या था, ग्राफिकल पार्ट। और ग्राफिकल पार्ट में हमने फिर क्या किया था कि इस तरीके से सेट्स की नोटेशन बनाई थी। एक ए सेट था, एक बी सेट था। तो ए क्रॉस बी था तो ए से बी जब बनेगा, अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए बनेगा। और यहाँ पे इसको हमने आर से लिखा था। जितने रिलेशन बनते हैं आर वन है तो उसको फिर हमने इस तरीके से, अगर आपको याद हो, अटैचमेंट दी थी, ठीक है। ये अटैचमेंट थी। जब हमने अटैचमेंट दी थी तो फिर हमने ये कहा था कि ये जो फंक्शन की जो कंडीशंस थी वो हमने पहले सेट के ऊपर लगाई थी कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आगे अटैच होने चाहिए। फंक्शन की क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये थी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी अटैच, यानी कि कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए थी, शुड बी अटैच। तमाम, ये असल डेफिनेशन ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, आगे अटैच होने चाहिए। अब बी के साथ क्या होता है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ ए पे कंडीशन लगाई थी कि इसका कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव ओनली वन अटैचमेंट, यानी कि रिपीटेशन नहीं थी कि एक एलिमेंट जो वो आगे सिर्फ एक के साथ अटैच हो, आगे उसका रिवर्स जो हो, यहाँ से एक से दो लाइनें नहीं निकलनी चाहिए थी। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। तो ये हमारे पास फंक्शन की कंडीशन है। तो ऐसे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे रिलेशन, वो फंक्शन बन जाएंगे। जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो क्या बनेंगे, फंक्शंस नहीं होंगे। और हमारी इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि इसके अंदर एलिमेंट कोई मिस होता है या नहीं होता, हमें उससे कोई वो नहीं है, या यहाँ पे दो लाइनें आती हैं कि नहीं आती, हमें उससे भी कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, देखें एक रिलेशन में लेता हूँ, अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ, ए टू बी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है मेरे पास 4 5 और 6 है, ठीक है। अब देखें वन में फर्स्ट के, फिलहाल ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ मगर ये सारी चीज़ें आती यहाँ से ही हैं, ए क्रॉस बी और ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर से कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
अब यहाँ पे देखते हैं कि ये मैंने एक अटैचमेंट बनाई है कि 2 4 के साथ अटैच हो गया, 1 5 के साथ और 3 6 के साथ। और मैंने ये भी कहा था कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको मैं R1 का नाम देता हूँ। तो R1 के अंदर हम 1 लिखें तो ये किसके साथ अटैच हो गए, 5 के साथ। R1 रिलेशन में 2 किसके साथ अटैच हो गए, 4 के साथ। R1 के अंदर 3 किसके साथ अटैच हो गए, 6 के साथ। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम ऑर्डर पेयर भी बना सकते हैं। इससे अगर हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो 1 और 5 का बनता है, 1 और 5, फिर दूसरा क्या बनता है 2 और 4, और तीसरा क्या बनता है 3 और 6। तो ये जो है ये हमारा एक रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा बनता है जिसको हमने फिर ग्राफिकल दिया। तो ग्राफ दिया हो तो ये बना सकते हैं, ये दिया हो तो ग्राफ बना सकते हैं। तो इससे डेफिनेशन ये भी बनती है, ठीक है। इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से भी। अब यहाँ पे देखें, एक ये है और एक ये वाला सेट क्या है, ए है, और ये वाला क्या है, बी। जो R1 के साथ आएगा ब्रैकेट के अंदर नंबर या एलिमेंट, वो ए सेट होगा, पहला वाला होगा। जो यहाँ पे आएगा वो दूसरा वाला। हमें इसको नहीं देखना, हमने टोटल हमारी जो कंडीशन है, फंक्शन वाली जो कंडीशन है, वो टोटल इसके ऊपर है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे इसी चीज को समझते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी अटैच, कि हर एलिमेंट अटैच होना चाहिए। यहाँ पे देखें सारे एलिमेंट अटैच हैं, 1 भी अटैच है, 2 भी अटैच है, 3 भी अटैच है। और ये यहाँ से पता लग जाएगा अगर हम इसकी ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट्स को देखेंगे। R1 के अंदर इसको छोड़ दें और इसके अंदर आप देखें कि R1 के अंदर 1 आ गया, R1 के अंदर 2 आ गया, R1 के अंदर तो 1 2 3 है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अटैच है। मगर इस केस के अंदर आपको ए सेट भी दे दिया जाएगा, ठीक है, और बी सेट भी दे दिया जाएगा। तो फिर आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए तो यहाँ से आप दे सकते हैं 1 2 3 इसके सारे के सारे अटैच है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें एक से एक लाइन निकलनी चाहिए। देखें 1 से कितनी लाइनें निकलेंगी, एक निकलेंगी। 2 से कितने निकलेंगे, एक निकलेगी। 3 से कितने निकलेंगे, एक निकलेंगे। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो दिस वन इज R1 इज अ फंक्शन। R1 क्या हो गया, फंक्शन हो गया। और जब फंक्शन हो गया तो फंक्शन को हम फिर F G H इस तरीके से नोटेशन से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट F से लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको R1 की जगह इसको क्या लिख देंगे, हम इसकी बजाय इसको हम क्या लिख देंगे कि दिस वन इज F। R1 तो है ही है, मगर अब चूंकि ये फंक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया है तो दिस वन बिकम्स फंक्शन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि फंक्शन है। अब इसमें देखिए इसका भी कोई एलिमेंट मिस नहीं है। अभी मैं बी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ। एक और रिलेशन लेते हैं जो है ए से बी की तरफ। यहाँ पे देखें 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 5 6 ले लेता हूँ। ये मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक बनाई। अब आप इसमें देखें R2 है, R2 के अंदर 1 देखें किसके साथ अटैच है, 5 के साथ। R2 के अंदर 2 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। R2 के अंदर 3 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। अब देखें यहाँ पे रिपीट हो गया, मगर आपको पता है कि ये तो बी के लिए होता है और ये वाला क्या होता है, ए के लिए। इसमें तो कोई रिपीट नहीं हुआ ना, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 एक ही दफ़ा आ गया, 2 एक ही दफ़ा आ गया, 3 एक ही दफ़ा आ गया। तो ये रिपीटेशन, ये वाली कंडीशन में बात आता हूँ कि हर एलिमेंट जो है वो एक ही लाइन निकलनी चाहिए। तो अगर हमें ये ग्राफ ना दिया हो, हमें सिर्फ ये बता दिया जाए यहाँ से, तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, सेट के तीनों एलिमेंट हो गए। फिर देखें 1 एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, 2 एक ही दफ़ा लिखा हुआ है, 3 एक ही दफ़ा। यहाँ पे भले आप 4 और 5 जितनी मर्जी दफ़ा लिखा है, यहाँ पे बी में 4 एलिमेंट जो है वो रिपीट हुआ है। बी के अंदर 4 एलिमेंट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। मगर हमने बी को तो देखना ही नहीं, हमने तो ए को देखना है। तो देखें ना, बी को अगर आप देखें तो बी से 2 लाइनें निकलेंगी, मगर हमने अभी बताया कि बी को नहीं देखना, हमने फंक्शन के लिए ए को देखना है, ठीक है। तो आप देखें 1 2 3 तीनों एलिमेंट हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। सो दिस वन इज आल्सो R2 इज आल्सो अ फंक्शन। R2 भी क्या है, फंक्शन है। अब इसको F से लिखा था तो आप इसको G से लिख दें, इसको क्या लिख दें, G से लिख दें। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको F1 से लिख दें, इसको F2 से लिख दें, ठीक है। इट डजंट मैटर। अब आता हूँ एक तीसरे की तरफ, R3 लेता हूँ ए से बी की तरफ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है, यहाँ पे मेरे पास क्या 4 5 6 है। ये देखें मैंने ये अटैचमेंट ली है। R3 2 जो है वो 6 के साथ है, R3 जो है वो 4 के साथ है। अब अगर आप देखें कि हमें जो ए सेट दिया था वो क्या था 1 2 3, तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर सारे एलिमेंट ए के आने चाहिए, मगर इसमें 1 क्या मिसिंग है। तो हमें यहाँ से पता लग जाता है कि 1 जो है वो मिस है। सो दिस वन इज R3 इज नॉट अ फंक्शन। तो देख लेना, पहले के अंदर मिस होगा तो हमें अब ये दिया जाएगा। अब आगे आगे एडवांस की तरफ जा गए तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दी जाएगी, तो अब हमने इस चीज़ को देखना होगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकल पार्ट था। ये अगर ये दे दिया जाए
तो आप इससे फिगर भी बना सकते हैं। देखिए अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप क्या बनाओगे, R3 फ्रॉम A to B, A और B तो दिए जाएंगे, R3 फ्रॉम A to B, फिर उसके अंदर 2 किसके साथ अटैच है, 6 के साथ, 3 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ। तो ये आप इजीली बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास है। अच्छा अब इसी के अंदर देखें एक और मैं बनाता हूँ, चौथा R4 लेता हूँ A से B, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे ले लेता हूँ 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए 1 5 के साथ ले लेता हूँ, 1 4 के साथ, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। अब यहाँ पे देखें अगर R4 1 देखें तो 5 के साथ है, R4 1 जो है वो किसके साथ है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है। R4 2 किसके साथ अटैच है, 5 के साथ। R4 3 किसके साथ अटैच है, 6 के साथ। अब देखें पहले के अंदर 1 2 3 तीनों आ गए, बिल्कुल ठीक है, ये इसका मतलब ये सारे के अटैच है। अब आगे देखें 1 रिपीट हो गया, इसका मतलब 1 आगे जो है वो 2 लाइनों के साथ है। अगर ये हमें ग्राफ ना दिया जाए तो हमें ये दिया जाए, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाती है, 1 2 3 तीनों आ गए, ठीक है। ए सेट में क्या थे, ए सेट में एलिमेंट क्या थे, 1 2 3। तो इसका मतलब है इसके अंदर 1 2 3 तो सारे आ गए। अगर हमें सिर्फ ये दे दिया जाए तो 1 2 और 3 तो तीनों आ गए, इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। मगर 1 देखें रिपीट हो गया, इसलिए ये इट इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि कंडीशन सारी ए सेट के ऊपर है, कि इसका कोई मिस नहीं होना चाहिए और इसकी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है, नो मिस और नो रिपीट, ये दो चीजें होती हैं। तो अभी तो ग्राफिकल भी बता रहा हूँ। तो एक दूसरा तरीका आएगा जो हम डायरेक्ट ये चीजें चेक करेंगे फंक्शन बनाने के लिए। अच्छा अगर यही दो कंडीशन मैं इस पे लगा दूं तो वो फंक्शन की टाइप बन जाती हैं, 1 1 और ऑन 2। मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो फिलहाल मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। मिस और रिपीट किसी हमने फंक्शन को स्टडी करना जो कि पहले सेट के ऊपर कंडीशन आएगी, और इसी के जो एलिमेंट्स होते हैं ये डोमेन बनाते हैं। देखें अब इसके अंदर देखें 1 2 3 यानी कि जो लाइनें बनेंगी वो डोमेन बन जाएगी। इसकी डोमेन क्या है, 1 2 3। रेंज क्या है, जो यहाँ पे अटैचमेंट में आएंगे एलिमेंट। इसकी देखते हैं, अब यह रिलेशन था, ठीक है, रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जो लाइनें अटैच है 1 2 3, ये इसकी डोमेन हो गई। जो पहले एलिमेंट का सेट होगा ये डोमेन, और जो दूसरे में किसके साथ अटैच है 4 5 6 के साथ, तो ये रेंज हो जाएगी, ये डोमेन और ये रेंज। तो यहाँ से कैसे पता लगेगा, 1 2 3 ये डोमेन बन जाएगी, बाहर जो एलिमेंट आएंगे ये क्या बनेगी, रेंज बनेगी। इसके अंदर देखें सेट, ये R2 था, R2 की डोमेन क्या है 1 2 3, R2 की रेंज क्या है 4 5 6, 4 6 नहीं है क्योंकि 4 और 5 के साथ लाइनें जुड़ी हुई है, 6 के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो इसकी डोमेन क्या है 1 2 3 जहाँ से लाइनें निकली हैं, और रेंज क्या है 4 5। चूंकि ये R2 फंक्शन भी बन चुका है, तो ये जो रिलेशन की डोमेन और रेंज थी वही फंक्शन की हो जाएगी। तो फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी 1 2 3, फंक्शन की रेंज क्या बनेगी 4 5। और अगर आपको ये दे दिया जाए तो यहाँ से कैसे चेक होगा कि ये जो ए के एलिमेंट है 1 2 3 ये डोमेन है, और जो बी के एलिमेंट होंगे रिपीट नहीं करने 4 और 5 ये क्या होंगे, रेंज होंगे। अगर हमें ये दे दिया जाए, फंक्शन दे दिया जाए, तो यहाँ से चेक होगा। R3 जो था ये फंक्शन नहीं था ये फंक्शन नहीं था, ये रिलेशन था। और रिलेशन की डोमेन क्या है इस वक्त, 1 नहीं आएगा, 2 और 3, क्योंकि 2 अटैच है और 3 अटैच है। तो इसकी डोमेन ये बनेगी, रेंज क्या बनेगी 4 और 6। जो एलिमेंट अटैचमेंट में आते हैं, तो ये 2 और 3 इसकी डोमेन है, 6 और 4 क्या इसकी रेंज है। बट ये रिलेशन की है क्योंकि ये फंक्शन नहीं था। तो इस तरीके से अब हम आगे जाके फंक्शन की डोमेन रेंज की तरफ आएंगे। अब आते हैं फंक्शन की असल डेफिनेशन की तरफ, जो कंफ्यूज करता है। अब देखें फंक्शन को अब हम दो तरीकों से स्टडी करेंगे। फंक्शन को अब हम दो तरीकों से स्टडी करेंगे। एक तो ये है कि फार्मूला दे दिया जाए आपको, क्या दे दिया जाए, फार्मूला दे दिया जाए, उसको भी हम स्टडी करेंगे। फार्मूला मैं अभी आपको आगे जाके बता देता हूँ। फार्मूला या रूल, फंक्शंस, या फिर क्या दे दिया जाए कि 2 सेट्स दे दिए जाए। जब 2 सेट देगा तो फिर आपको वही तरीका है, यानी कि 2 सेट अगर ए और बी दे देगा तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसके रिलेशंस बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको चेक करेंगे कि वो फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। तो या तो ये होगा कि आपको 2 सेट दे दिए जाएंगे, या फिर ये होगा कि आपको फंक्शन या फार्मूला या रूल दे दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें देख लें आप लोग कि देखें R1 क्या था, R1 इज अ फंक्शन। R1 क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो अब इसकी नोटेशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे R1 की जगह क्या आएगा, f, तो ये बन जाएगा f(1) इक्वल टू 5, f(2) इक्वल टू 4, f(3) इक्वल टू 6। अगर तो ये रिलेशन है तो आग ही रहेगा। अगर ये रिलेशन फंक्शन बन गया तो हम इसको, इस शेप को कन्वर्ट कर दे किस में ले जाएंगे, इसमें।
अगर आपने इस रिलेशन को f से लिखा तो f आएगा, अगर इस रिलेशन को g से लिखा तो ये g आएगा। देखें अब इसमें g बनेगा तो g के साथ क्या बनेगा, g1 इक्वल टू 5, g(2) इक्वल टू 4। ये फंक्शन को नोटेशन देगा, g जो है फंक्शन की नोटेशन है, g(3) इक्वल टू 4। तो ये फंक्शन के साथ अगर आपने इसको f1 का नाम दिया है तो यहाँ पे f1 लगा दें, f1 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 f2 f2 f2। तो अब ये नोटेशन है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन की स्टैंडर्ड नोटेशन भी होती है, वो स्टैंडर्ड नोटेशन कहाँ से आती है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बता दूंगा। ये जहन में याद रखिए कि ये पहला सेट होता है ए, ये दूसरा सेट होता है बी। तो ये पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, ये दूसरे सेट, ये जो है ये डोमेन के एलिमेंट हैं, ये किसके एलिमेंट है, ये रेंज के एलिमेंट है। अगर यहाँ पे फंक्शन है तो ये फंक्शन की डोमेन होगी और ये फंक्शन की रेंज होगी। अगर यहाँ पे आर है तो ये जो रिलेशन है उसकी डोमेन होगी और ये वाले क्या होंगे, रिलेशन की रेंज होगी। अब इसकी ये तो चीज़ मैंने बता दी आप लोगों को कि फंक्शन दो तरीकों से आएगा। एक तो इस तरीके से आएगा कि आपको सेट दे दिया जाए, फिर आपने पूरा प्रोसीजर करना होता है, क्रॉस बी निकालना है, फिर उसके सबसेट से रिलेशन बनाना है, रिलेशन के अंदर से फिर आपने कुछ रिलेशंस लेने होते हैं जो फंक्शन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। दूसरा है हमारे पास फंक्शन का रूल है या फार्मूला है। अब पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं, इसको डेफिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो असल डेफिनेशन वहीं से बनेगी। डेफिनेशन ये है कि a function is a rule, or attachment from a set A to set B such that देखें, a function is a rule और अटैचमेंट, टी नहीं है यहाँ पे, ATTACHEMENT, ठीक है, अटैचमेंट फ्रॉम अ सेट A टू सेट B। तो ये वही बात है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये वाली देखें, फंक्शन क्या है, एक अटैचमेंट है, यानी कि लाइनें निकलेंगी। अटैचमेंट का मतलब है कि लाइन है, कैसे निकलेंगी, ए से बी सेट की तरफ, एक ए सेट है और एक बी सेट। अ फंक्शन इज अ रूल फ्रॉम या अटैचमेंट फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। अब बताना कि क्या कंडीशन थी कि इसका हर एलिमेंट अटैच होना चाहिए और कोई रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब उसको हम स्टेटमेंट में देखते हैं उसी चीज़ को, सच दैट एवरी, आप ईच भी कर सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज attached to only one element of set B। देखें, चीज़ वही है जो यहाँ पे बताई थी, वही चीज़ यहाँ पे है। फंक्शन क्या चीज़ है, रूल है या अटैचमेंट है, लाइनें निकलती हैं फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, ठीक है, ए से बी की तरफ, सच दैट कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट या ईच एलिमेंट, इसका मतलब कोई मिसिंग नहीं करनी, ये नो मिसिंग को कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इज अटैच टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि आगे भी सिर्फ एक के साथ अटैच होता है। तो ये डेफिनेशन देखें ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि कोई मिस नहीं है, इज अटैच टू ओनली वन कितने के साथ अटैच है, ए के साथ, 2 किसके साथ अटैच है, 4 एक के साथ, 3 किसके साथ अटैच है, 1। तो ये फंक्शन है ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 जो है ईच एलिमेंट, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आगे जो हमने लिखी हुई है कंडीशन कि ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी का सिर्फ एक एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। तो 1 किस किस के साथ अटैच है, 1 5 के साथ भी अटैच है, 1 4 के साथ भी अटैच है। तो ये 1 जो है ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, क्लियर। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अटैच टू ओनली वन सेट ऑफ बी, ठीक है, यानी कि एक से एक की वो लाइन निकलनी चाहिए हर एलिमेंट से। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करता है नो रिपीटेशन वाली, कि रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है नो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हर एलिमेंट, यहाँ पे एक बुक में ये भी लिखा होता है, एक जगह पे ये भी लिखा हुआ वन एंड ओनली वन, यानी कि सिर्फ एक के साथ ही अटैच हो। अच्छा पागल जी, ये हमारे पास असल डेफिनेशन। अब ये जो रूल है ये अब डिफाइन किया जाता है बाद दफ़ा। अब मैंने बताया था ना कि या तो सेट दे दिए जाए तो फिर तो ये सारा प्रोसीजर है। दूसरा क्या कि आपको फंक्शन फार्मूला दे दिया जाए,
ठीक है। अच्छा अब जरा एक चीज देखिएगा, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारे पास सेट क्या थे, ए से बी थे, ठीक है, एक रिलेशन था, 1 2 3 था, यहाँ पे 4 5 6 था, 2 3 4, यहाँ पे देखिए आर में 1 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ, आर में 2 किसके साथ अटैच है, 6 के साथ, आर में 3 किसके साथ अटैच है, 5 के साथ। तो ये सेट कहाँ से आ गया, ए से, ये कहाँ से एलिमेंट आ गए, बी से। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऑफ ए इक्वल टू आर ऑफ बी, कि ये जो सेट ए है आर के साथ किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए के होंगे इस वाले, और इक्वल टू किसके होंगे, सेकंड सेट के, सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहले सेट के होंगे और उसके अंदर दूसरे सेट्स के होंगे, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और अगर मैं इस सेट को x कह दूं और इसको y कह दूं तो फिर क्या लिखेंगे, r ऑन x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। और जब हम एलिमेंट्स लेते हैं तो एलिमेंट्स को तो कैपिटल से लिख सकते हैं, तो फिर हम इसके अंदर r स्मॉल x इक्वल टू स्मॉल y, ये एलिमेंट वाइज है, दिस इज सेट वाइज, कि सेट की शक्ल में लिखा है, ये उसके सेट के एलिमेंट वाइज है, कि इसको हमने एलिमेंट वाइज लिखा है कि इसके अंदर छोटे एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो इन जनरल जब लिखेंगे कि ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो सेट ए से सेट बी की तरफ है। अगर आपने इसको x कह दिया, इसको y कह दिया, तो ये x होगा, ये y हो जाएगा। अगर ये फंक्शन बन जाए, ये वाला आज अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। तो ये वाली नोटेशन किस में चली जाएंगी, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 6, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, ये नोटेशन इसमें चली गई। और स्टैंडर्ड में कैसे लिखेंगे, एफ ऑन एक्स इक्वल टू वाई, ये सेट की शक्ल में, और अगर एलिमेंट वाइज लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो ये हमारे पास फंक्शन की नोटेशन है, और स्टैंडर्ड में हम एक्स और वाई को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला सेट ए की बजाय क्या हो गया, एक्स हो गया, दूसरा सेट क्या हो गया, बी की बजाय वाई हो गया। तो अब इसकी डेफिनेशन जो फार्मूला था कि एक रूल है जो कि पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ होगा, तो पहले सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, सारे एलिमेंट अटैच होने चाहिए, और दूसरे में सिर्फ एक के साथ अटैच होने चाहिए। तो अब स्टैंडर्ड नोटेशन जो है फंक्शन की, स्टैंडर्ड फॉर्म या नोटेशन वो ये होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाली जो यहाँ पे लिखी है कि पहला सेट क्या होगा, ये कहाँ से आएगा, सेट की शक्ल में लिखेंगे तो कैपिटल एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई आएगा। याद रखिएगा राइट साइड पे फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एफ है तो एफ के ऊपर ये अटैच होगा, इसके ऊपर एफ इन सेट्स के ऊपर अटैच होगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा, ये इस तरह एफ रिलेशन है, पहले सेट से किसकी तरफ आएगा, बी की तरफ। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स, सेट वाइज ये लिखेंगे, एलिमेंट वाइज हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो कुछ बुक्स में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो x है, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये डोमेन देंगे, और ये जो एलिमेंट देंगे ये आपको रेंज देंगे, बताया था ना ये सारा, ये डोमेन के एलिमेंट्स और ये रेंज के एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक रूल होगा जिसके तहत हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। वाई, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब रूल जो है वो इस तरह डिफाइन कर दिया जाता है, अब रूल दे दिया जाता है, अब जैसे रूल दे देता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अच्छा एक और चीज़ कि जब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया जाए या रूल दे दिया जाएगा, ये वाला जिस तरह मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि सेट दे दिए जाए, अब इसमें रूल दे दिया, अब रूल में आपको देखो रूल तो फिर वही है कि एक सेट से दूसरे सेट की तरफ जाना है, तो इसमें भी तो सेट पता होना चाहिए ना। तो अब इसके अंदर हमें सेट्स का नहीं पता, ये जो रूल वाली कहानी है डेफिनेशन वाली, इसमें हमें सेट्स का नहीं पता, नो सेट्स गिवन, हमें 2 सेट नहीं दिए हुए, तो फिर हमने अपनी तरफ से सेट ले लेने हैं। जो पहला वाला सेट होगा पहला, वो भी रियल नंबर होगा, जो दूसरा वाला सेट होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर्स वाला होगा। जब आपको कुछ भी पता ना हो तो हमने रियल नंबर्स को लेना है। तो याद रखिएगा कि जब हम फंक्शंस को स्टडी करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये तो आपको रूल दे देगा ना। जैसे आप देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया है, तो ये आपको रूल दे दिया है। अब रूल दिया है तो जो इसके अंदर पहला वाला सेट है वो क्या है, वो भी रियल नंबर है, तो जो दूसरा वाला सेट है वो भी क्या है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, आपको पता ही है सारी चीज़ें, पिछले रिवाइज कर लीजिएगा कि इसमें 0 भी होगा, +-1 भी होंगे, +-2 इस तरह के भी नंबर्स होंगे, इसके अंदर 1/2 3/4 इस तरह के भी सारे नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर। अब देखें इसकी एग्जांपल एक देता हूँ कि जैसे देखें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 दी है, अब इसकी मैं अटैचमेंट बनाना चाहता हूँ, ग्राफिकल फिलहाल बता रहा हूँ, ठीक है। एनालिटिकल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ग्राफिकल हम कैसे पढ़ेंगे, ग्राफिकल हम इस तरह पढ़ेंगे एफ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से
y की तरफ है क्योंकि इसमें x दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये x है y की तरफ है। अब x में क्या है, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, और y के अंदर भी सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। हमें तो नहीं पता कि कौन से हैं, अब हम अपनी मर्जी से कुछ ले लेंगे, सारे नहीं लेंगे, कुछ ले लेंगे। अगर हम इसमें 0 ले लेते अपनी मर्जी से लेंगे, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर तो बहुत बड़ा सेट है, तो हम इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते, हम 5 से लेके शो करते हैं। अगर मैं 0 लेता हूँ यहाँ पे, x की जगह क्या लेता हूँ 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 3, तो क्या बन जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 बनेगा और ये 0 इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफिकल बनाना है अगर आपको रूल दे दिया जाए। यहाँ पे दोबारा देख लें कि या तो टू सेट दे देगा, फिर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर रिलेशन बनाना है, फिर फंक्शन बनाना है, या आपको क्या कहेगा फार्मूला दे देगा। जब फार्मूला देगा तो फिर जो पहले सेट लेना है वो आपने रियल नंबर लेना है, जो दूसरा सेट लेना है वो भी आपने रियल नंबर्स लेना है। तो ये आपके पहला सेट रियल नंबर्स और दूसरा सेट क्या रियल नंबर्स लिए, तो फिर आपको तो नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट है, फिर हमने जनरली बात करनी है। तो पहले मैं 0 ले लेता हूँ, 0 पुट करें तो 3 आ जाता है। फिर मैं 1 ले लेता हूँ कि इसके अंदर अगर 1 है तो 1 किसके साथ अटैच होगा 4 के साथ। -1 ले लेता हूँ तो -1 किसके साथ अटैच होगा 2 के साथ। बस 2-4 शो करने होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वो कंडीशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है डोमेन और रेंज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन की। किसी को हमने स्टडी करना होता है क्योंकि इसमें तो हमें सेट पता ही नहीं है। जब आपको सेट पता हो फिर तो आप डोमेन और रेंज इजीली निकाल सकते हैं, मगर जब आपके पास पता ही कुछ ना हो तो फिर हमारे लिए डोमेन और रेंज निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वही हमने स्टडी किया एनालिटिकल, ये ग्राफिकल पार्ट था। तो अगर आपको रूल दे दिया जाए दिस इज द रूल, f(x = x + 3), ये भी दे सकता है, और रूल को आप y = x + 3 के तौर पे दे सकता है, ठीक है। फंक्शन f(x), क्योंकि अब नोटेशन ये बन गई ना, तो f(x) किसके इक्वल होता है y के इक्वल, तो चाहे f(x) दे दें चाहे वो y दे दे तो बात एक ही है। अब आपको ये आपका रूल था कि जिसके मुताबिक आपने अटैच करना, और ये रूल चेंज होता रहता है। जैसे देखिए अगर क्वेश्चन क्या देता है कि जी f(x) आपका क्या है x/2 है, तो फिर इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे रियल नंबर, दूसरा भी रियल नंबर होगा, और फंक्शन ये है। अब इसमें 0 किसके साथ अटैच है, यहाँ पे 0 पुट करें x की जगह तो 0 के साथ अटैच है। 1 किसके साथ अटैच है, यहाँ पे 1 करते हैं तो किसके साथ अटैच होगा 1/2 के साथ। अगर 2 देखें तो 2 यहाँ पे कहें तो 2/1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से तो 3-4 शो करने होते हैं ग्राफिकल में। एनालिटिकल में तो हमने स्टडी करना ही करना। तो अब इसकी जो डोमेन और रेंज है वो डिस्कस करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर है, इसमें से भी इनफाइनाइट नंबर, और यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।